हाय फ्रेंड्स, पिक माय वर्क के फेबल केयर प्रोजेक्ट में आपका स्वागत है। फेबल केयर एक डिजीज़ मैनेजमेंट एप्लीकेशन है और उसका एक पार्ट है हेल्थ पे, जिसके बारे में हम बात करेंगे और जिस पे हमें काम करना है। तो आखिर ये हेल्थ पे है क्या? हेल्थ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मेडिसिन डिलीवरी को आसान करने चाहता है और फार्मेसीज़ को जोड़कर उनकी डेली सेल्स को बढ़ाकर आसपास के कस्टमर को मेडिसिन डिलीवरी देना चाहता है। इसमें फार्मेसीज़ का क्या फ़ायदा है? इसमें फार्मेसीज़ को मिलेगा अनलिमिटेड ऑर्डर, 24 घंटे में पे आउट, 24/7 सपोर्ट और इसके साथ साथ ये सारा प्रोसेस ऑटोमेटेड। हेल्थ पे एक्चुअली लास्ट माइल मेडिसिन डिलीवरी पार्टनर है जो कि ऑर्डर आने पर खुद ही डिलीवर करता है। अभी तक हेल्थ पे ने 1000 फार्मेसीज़ अपने साथ जोड़ ली हैं 11 सिटीज़ में और उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर आने पर आसपास की फार्मेसीज़ के साथ कोलैबोरेट किया हुआ है, जिससे वो मेडिसिन डिलीवर कर पाए 2 से 4 घंटे में और उसका पे आउट मिल जाएगा फार्मासिस्ट को। इसमें हमारा काम क्या है? तो हमारा काम है ऐसी फार्मेसी शॉप को ढूंढना जो ऑनलाइन सेल करना चाहती हैं। तो हमारे स्टेप्स क्या हुए इस प्रोजेक्ट में? हमें अपने आसपास फार्मेसी शॉप्स को ढूंढना है, उनको ऑनबोर्ड करना है और पैसे कमाने हैं। सबसे अहम बात, हमारा इसमें पे आउट क्या होगा? हमारा बेस पे आउट है 350 रुपये और अगर हम वीकली 3 ऑनबोर्डिंग करते हैं तो पे आउट हुआ 1050, इंसेंटिव 150, टोटल 1200 रुपये। 4 ऑनबोर्डिंग करने पर 1400 बेस, इंसेंटिव 300, टोटल 1700 रुपये और 5 ऑनबोर्डिंग करने पर पे आउट हुआ 1750, इंसेंटिव 450 और टोटल 2200 रुपये। धन्यवाद। हाय फ्रेंड्स, आई एम रितु फ्रॉम पिक माई वर्क और आइए समझते हैं कि फेबल केयर में हमें ऑनबोर्डिंग कैसे करनी है और ऑनबोर्डिंग से पहले हमें फेबल केयर प्रोजेक्ट में जाके लिंक कैसे शेयर करना है अपने कस्टमर या यूज़र के साथ। तो सबसे पहले आप फेबल केयर प्रोजेक्ट में जाएंगे पिक माई वर्क ऐप में, वहाँ से स्टार्ट टास्क पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको टॉप में दिखेगा शेयर लिंक, वहाँ से आप वो लिंक शेयर करेंगे। वहाँ से वो उसे वेब लिंक पर ले जाएगा और फेबल केयर के डिवीज़न जिसके लिए हम काम कर रहे हैं हेल्थ पे की ऑनबोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। वहाँ पर आपको साइन अप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको फ़ोन नंबर डालना है और OTP के ज़रिए वेरीफाई करना है। नेक्स्ट स्टेप में स्टेप 1 जो कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आपको फार्मेसी का पार्टनर का नाम डालना है, जैसे कि यहाँ पे है अपोलो प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद ये ऑनबोर्डिंग कौन कर रहा है उसका नाम डालना है, यानी कि पार्टनर का, और उसके बाद ओनर का फ़ोन नंबर। स्टेप 2 में आपको फार्मेसी की पूरी डिटेल्स डालनी है, एड्रेस की लैट लॉन्ग के साथ, और उसके बाद GST नंबर और GST ID का पूरा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। पैन नंबर भी चलेगा और उसके बाद ड्रग लाइसेंस, क्योंकि हम एक फार्मेसी को ऑनबोर्ड कर रहे हैं, और उसका डॉक्यूमेंट अपलोड करना। याद रहे कि पैन नंबर उसी ओनर का हो जिसकी आप ऑनबोर्डिंग कर रहे हैं। उसके बाद स्टेप 3 में हमें बैंक की डिटेल्स डालनी है। किसी और चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे कि कैंसिल चेक या पासबुक की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है। हम सिर्फ बैंक की डिटेल डालेंगे तो भी ऑनबोर्डिंग कंप्लीट हो जाएगी। आखिरी स्टेप में मैनेजर का, यानी कि फार्मेसी के जो ओनर हैं उसका हम डिटेल्स डालेंगे, जैसे कि मोबाइल नंबर, ईमेल ID, उनकी ID प्रूफ,
और ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से स्क्रीन दिखाई देगी और यहाँ पे हमें वेरिफिकेशन कंप्लीट करना होगा। ऑनबोर्डिंग में 4 स्टेप थे। पहला स्टेप फार्मेसिस्ट की डिटेल्स डाली, दूसरे स्टेप में उसकी एड्रेस डिटेल्स डाली, जीएसटी सर्टिफिकेट को अपलोड किया, सिर्फ पैन नंबर ही डाला, पैन कार्ड की ज़रूरत नहीं थी। फिर उसके बाद उसका ड्रग लाइसेंस का सर्टिफिकेट अपलोड किया। तीसरे स्टेप में उसकी बैंक डिटेल डाली और बैंक की सिर्फ डिटेल्स डालना काफ़ी था, कैंसिल चेक या पासबुक की ज़रूरत नहीं थी। और चौथे स्टेप में उसकी पर्सनल डिटेल्स डाली और आईडी कार्ड जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस को अपलोड कर दिया। अच्छा जी, इसके बाद हम आते हैं हमारे फर्दर स्टेप पर, जो कि है उसका वेरिफिकेशन का। ये सारे स्टेप करने के बाद कुछ इस तरीके से दिखाई देगी उसको स्क्रीन, और अगर उसके डॉक्यूमेंट्स में कोई इशू होगा तो उसका वेरिफिकेशन स्टेटस जो है वो पेंडिंग दिखाई देगा। यहां से उसको कंप्लीट वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। अगर सारे डॉक्यूमेंट सक्सेसफुल हुए तो उसके बाद वो एक्टिव स्टेट में चला जाएगा, और अगर नहीं हुए आप उस फार्मेसी मैनेजर को बोलें कि आपको टीम कनेक्ट करेगी हेल्थ पे की, जो कि आपको एसएमएस, ईमेल या व्हाट्सएप पर डॉक्यूमेंट्स मंगाएगी। इसका एक दूसरा तरीका भी है कि वो हेल्थ पे की वेबसाइट पर जाएं और वहाँ से वही लॉगिन क्रेडेंशियल्स जो कि हमने उसके अभी डिटेल्स डाली थी ऑनबोर्डिंग के टाइम पे, वहाँ से कंप्लीट वेरिफिकेशन वो कर ले। जब वो सारे स्टेप कर लेता है उसको कुछ इस तरीके की स्क्रीन दिखाई देगी, फार्मेसी वेरिफिकेशन प्रोसेसिंग स्क्रीन। और जैसे ही उसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी, फार्मेसी की ऑनबोर्डिंग सक्सेसफुल हो जाएगी और वो एक्टिव स्टेट में आ जाएगा। एक्टिव स्टेट में आते ही कुछ इस तरीके की स्क्रीन उसको दिखाई देगी, जैसा कि आपको विजिबल होगा, और यहाँ पर ग्रीन कलर में दिखेगा कि वो एक्टिव है और यहाँ से उसको ऑर्डर मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। धन्यवाद। हाय फ्रेंड्स, रितु फ्रॉम पिक माई वर्क। एंड में हम 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें सीखते हैं कि हमें फार्मासिस्ट और मर्चेंट को कैसे अप्रोच करना है, और दूसरा सारा काम हो जाने के बाद अपना काम कैसे सबमिट करें ताकि हमें पे आउट मिल सके। तो पहला पार्ट कि हमें कैसे बात करनी है एक मर्चेंट या फार्मासिस्ट से, तो वो कुछ इस तरीके से है। हेलो सर, मैं फेबल केयर के हेल्थ पे डिवीजन से आया हूँ। हेल्थ पे आप जैसे फार्मासिस्ट को अपने साथ जोड़ रहा है ताकि वो बीमारियों की दवाइयाँ आपके थ्रू डिलीवर कर पाए। हेल्थ पे ने अभी तक 1000 फार्मेसी को अपने साथ जोड़ लिया है। हेल्थ पे आपको आपके ही आसपास के एरिया के ऑर्डर देगा, जो हेल्थ पे का एग्जीक्यूटिव आपके पास आकर कस्टमर तक डिलीवर करेगा। आपको आपका पे आउट 24 घंटे में मिल जाएगा और इसके साथ साथ ही मिलेगा 24/7 सपोर्ट हेल्थ पे का। मुझे ऑनबोर्डिंग करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, जैसे कि जीएसटी सर्टिफिकेट, ड्रग सर्टिफिकेट एंड पैन नंबर। मर्चेंट और फार्मासिस्ट को कन्विंस करने के बाद, ऑनबोर्डिंग करने के बाद, अब मुझे अपना काम सबमिट करना है पिक माई वर्क ऐप पर ताकि मुझे पे आउट मिल सके। उसके लिए मैं फेबल केयर प्रोजेक्ट पर अगेन जाऊंगी, वहाँ पे स्टार्ट टास्क पर क्लिक करूंगी और फिर से उसी वाले पेज पे आ जाऊंगी जहाँ से मैंने ऑनबोर्डिंग स्टार्ट करी थी। वहाँ पर मैं मर्चेंट का फ़ोन नंबर, नाम डालूंगी और पिन कोड डालूंगी जहाँ पे मैंने ऑनबोर्डिंग करी है, और शॉप की फ़ोटो डालूंगी और अपना काम सबमिट कर दूंगी। धन्यवाद एंड कीप अर्निंग।